ये सीरीज बिल्कुल नई है और अगर आपको थोड़ी सी थ्रिलर, सस्पेंस और रिवेंज टाइप स्टोरी पसंद है तो आप इसे बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर थोड़ा अल्कोहल एडिक्ट है और साथ ही वो एक पोएट और एक सोर्ड्समैन भी है। वैसे वो चंगवन सिटी का सबसे काबिल सोर्ड्समैन है, पर वो ब्रोकन मून सिटी से बिलोंग करता है। ये उसका गांव है और इसके पास में ही एक जगह है जिसे चंगवन सिटी कहा जाता है। वो वहां पर आया और वहां पर एक मशहूर पोएट बन चुका है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी ली बाई चंगवन सिटी के ऊपर हमला कर रहा था। चंगवन सिटी की पूरी सेना तैयार थी। उन्हें इस चीज का पहले से अंदाजा था। वो ली बाई को रोकना चाहते थे, पर वो रोक नहीं पा रहे थे। ली बाई इतना काबिल सोर्ड्समैन है कि उसके सामने पूरी चंगवन सिटी की आर्मी नहीं टिक पा रही थी। ली बाई उन सभी सोल्जर को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है, यहां तक कि उसने वहां के मेन डिफेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो पहुंचता है वहां के मैन पैलेस के सामने, जहां एंटर करते वक्त उसकी मुलाकात होती है मिस वोंग से। हमें यह बताया जाता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ये सभी दोस्त हुआ करते थे और ली बाई को तो चंगवन सिटी में रहना बहुत पसंद था। यहां से सीन चेंज होता है और हमें कुछ ही दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। इनकी सिटी में एक फंक्शन हो रहा था। इस फंक्शन के दौरान बहुत अच्छी तरह हर जगह को सजाया गया था। साथ ही इस फंक्शन में भी बहुत से लोग आए थे जो कि चंगवन सिटी से ही बिलोंग करते हैं। वहां पर अभी वो पार्टी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो कि वो लोग ली बाई का इंतजार कर रहे थे। ली बाई को थोड़ी देर हो गई थी, पर कुछ देर बाद वो वहां पर आ जाता है। उसने अभी बहुत सारी वाइन पी रखी थी। वो जब यहां पर आता है तो वही बैठा एक आदमी उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, क्या वो सब सच है? इस पर ली बाई कहता है कि मुझे नहीं पता, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। असल में उसने सुना था कि ली बाई को स्वॉर्ड फाइट में या पोएट्री में हरा पाना बहुत मुश्किल है। अब वो आदमी तुरंत ही ली बाई को चैलेंज करता है, जिसके बाद ली बाई कहता है कि सिर्फ एक अकेले से लड़ना अच्छा नहीं होगा, तुम अपने दोनों साथियों के साथ आओ। अब वो तीनों ही ली बाई से फाइट करते हैं। ये फाइट हवा में होती है। ली बाई उन्हें एक एक मूव में हरा देता है। साथ ही साथ लड़ते वक्त वो पोएट्री भी कर रहा था। ये देखकर सभी शॉक थे, लेकिन वो इसी के लिए फेमस है। अब हारने के बाद वो आदमी ली बाई से कहता है कि मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब सच है। तुम सच में एक माहिर तलवारबाज और एक माहिर पोएट हो। अब वो जब आगे बढ़ रहा था तभी वहां पर उसका दोस्त लिंग आता है। वो यहाँ पर उससे कहता है कि यहाँ पर कितने सारे ट्रेजर रखे हैं, क्या तुम्हें कोई सा चाहिए? साथ ही वो उसे वहां के सारे ट्रेजर दिखाने लगता है। वहां पर एक सोने का मग रखा हुआ था। अब ली बाई वाइन का शौकीन है, इस वजह से उसे वो मग पसंद आता है, पर उसके अंदर जो एंशिएंट वाइन रखी थी उसका स्वाद ली बाई को ज्यादा कुछ पसंद नहीं था, क्योंकि वो कई तरह की वाइन छक चुका है। अब लिंग यहाँ पर उसे एक स्क्रोल दिखाता है जिसके अंदर एक शायरी लिखी हुई थी। ली बाई उसे देखता है और कहता है कि हाँ, ये जिसमें लिखी है सही लिखी है, पर मुझे उतनी पसंद नहीं आई। इसके बाद लिंग उसे एक तलवार के पास ले जाता है। वो बताता है कि ये तलवार बहुत ही पुरानी है और साथ ही साथ ये बहुत पावरफुल भी है। ली बाई को वो तलवार अच्छी लग रही थी, पर ली बाई जानता था कि ये उसके लिए नहीं बनी। वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। ली बाई ने तीनों ट्रेजर्स को ठुकरा दिया था। अब वो आगे बढ़कर कह रहा था कि मैंने अपने ब्रोकन मून सिटी को इनके लिए नहीं छोड़ा था। मुझे अभी बहुत चीजें चाहिए। मुझे अभी दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्ड्समैन बनना है और साथ ही साथ मुझे इस दुनिया की हर प्रकार की वाइन छकनी है। अब यहां पर लिंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ट्रेजर है और वो तुम्हें पक्का पसंद आएगा। वो तुरंत ही उस ट्रेजर को बुलाता है। वो असल में एक वाइन बॉटल था, मतलब वाइन की बोतल थी जो कि प्योर जेड से बनी हुई है। ली बाई को वो सच में पसंद आती है, वो उसे रख लेता है। इसके बाद यहां लिन ने वो तलवार उठा ली थी। वो कहता है कि मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ली बाई कहता है कि बिल्कुल। तभी वहां पर डांस शुरू होता है पार्टी के लिए। अभी दूसरे क्लैन के कुछ लोगों को बुलाया गया था। ये सभी गर्ल्स थी और ये यहाँ पर इल्यूजन डांस करती हैं। ये दूसरे क्लैन की हैं। अभी यहाँ पर इनका डांस शुरू होता है।
और दूसरी तरफ ली बाय और लिंग आसमान में सोर्ड फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक उनकी ये फाइट इसी तरह से चलती है। हम देखते हैं कि लिंग भी एक अच्छा सोर्ड्समैन है, पर ली बाय के सामने वो उतना ताकतवर साबित नहीं हो रहा था। तभी यहां पर इन सभी इल्यूजन गर्ल्स में से एक का इल्यूशन टूट जाता है और वो वहां से नीचे की तरफ गिर जाती है। नीचे गिरते वक्त ली बाय ने फाइट छोड़कर उसे बचा लिया था। इस वजह से उस लड़की को चोट नहीं लगी थी। वो बताती है कि उसकी आंखें कमजोर है, वो अच्छी तरह से देख नहीं पाती, इस वजह से वो सही से इल्यूजन क्रिएट नहीं कर पाए। वो माफी मांगती है। ली बाय कहता है कोई बात नहीं, अब वो वहां से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इल्यूजन्स उन्होंने क्रिएट किए थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। ली बाय तुरंत ही उन्हें जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है और नीचे आ जाता है। यहां पर लिंग ने अपनी हार मान ली थी। वो पहले ही जानता था कि वो ली बाय को नहीं हरा सकता। वो सिर्फ तलवारबाजी सीखने के लिए उसके साथ फाइट कर रहा था और जीतने की खुशी में अब लिंग ने उसे वो ट्रेजर यानी कि वो जेड वाइन बॉटल गिफ्ट में दे दी थी। अब वो इसी तरह से एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आता है जो कि एक लेटर ली बाय को देता है। ली बाय पार्टी में घुल मिल गया था, इस वजह से उसने उस लेटर को अपने कपड़ों में रख लिया था। अब हम करंट टाइम में आते हैं जहां पर ली बाय मिस वोंग को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने यहां पर अपने एक स्पिरिचुअल लोटस का इस्तेमाल करते हुए मिस वोंग को वहीं पर रोक दिया था। वोंग पूछती है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। इस चीज पर ली बाय उसे बताना चालू करता है। साथ ही साथ हमें भी ये इस अटैक का रीजन पता चलता है। पहले यहां से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ली बाय को जब वो लेटर मिला था तो उसने उसे नहीं देखा। अब कुछ दिन बीत गए और जब वो वाइन पी कर सो रहा था तभी अचानक से उसकी नींद खुली। उसे वो लेटर दिखा। उसने सोचा इसे खोल कर देखता हूं। उसने जब उसमें देखा तो उसे पता चला कि ये लेटर उसकी मदर की तरफ से है। अंदर लिखा हुआ था कि वो उसे स्टार फेस्टिवल वाले दिन बुला रही थी। अब ली बाय तुरंत ही ब्रोकन मून सिटी की तरफ निकल पड़ता है। वैसे स्टार फेस्टिवल तो एक दिन पहले ही बीत चुका है, मगर वो माफी मांगने के लिए जा रहा था। अब जब वो वहां पहुंचता है तो उसे दिखता है कि वहां तो कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अब जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो अपनी सिटी में पहुंचता है। सब कुछ नॉर्मल था। सभी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब वो घर पहुंचता है जहां पर वो अपनी मदर और फादर से मिलता है। उसके फादर के साथ उसकी ज्यादा बनती नहीं है। वैसे इसके बाद वो अंदर आ गया था और वो लोग खाना खा रहे थे। तभी उसकी अपने फादर से कहा सुनी हो जाती है, क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि वो सिटी में रहे और सिटी को संभाले, न कि वो दूसरी जगह पर जाए। पर ली बाय ऐसा नहीं चाहता था। उसे तो घूमना पसंद है। साथ ही ली बाय के फादर को ली बाय की वो वाइन पीने की आदत भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। वो खुद की वाइन बनाकर पीते थे और वो ली बाय को भी यही कह रहे थे। पर ली बाय गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी सिटी में स्टार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना था। सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। ली बाय भी वहां पर जाता है। वो देखता है कि सभी बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि स्टार फेस्टिवल तो बीत चुका होगा, क्योंकि अब तो 2 दिन बीत चुके हैं। वो सभी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अचानक से उसके हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिर गया था। वो देखता है कि धीरे धीरे सब कुछ डिसअपियर हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ राख हो रहा है। वो ये देखकर डर गया था और बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। वो उन्हें आवाज लगाता है और सभी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन धीरे धीरे कर कर वो सभी राख बनकर हवा में उड़ जाते हैं और वो भी वहां से नीचे की तरफ गिरने लगा था। अब जब उसे वापस से होश आता है तो उसे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। अब वो आगे बढ़ता है। वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो ब्रोकन मून सिटी हुआ करती थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब राख हो चुका था। यहां तक कि वहां पर किसी इंसान की बॉडी तक नहीं थी। वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कहीं कुछ नहीं है, बस वहां एक झंडा पड़ा हुआ था। ये झंडा चंगवान सिटी का है। वो समझ जाता है कि चंगवान सिटी ने यहां पर हमला किया था। उसे ये तो नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर अब उसे उनसे बदला लेना था।
वो तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है चंगवन सिटी की तरफ। अब यहां से सीन चेंज होता है और करंट टाइम में आता है। हम देखते हैं कि अभी ली बाय पैलेस के अंदर आ चुका था। उसके सामने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी हुई थी, लेकिन ली बाय को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसको बस अपने माता पिता दिखाई दे रहे थे। इसके बाद वो आगे बढ़कर उन सिपाहियों पर हमला करता है, लेकिन तभी उसे उसके भाई की आवाज आती है। ये उसका छोटा भाई है। अब ली बाय का शक और ज्यादा पक्का हो गया था। उसे लग रहा था कि इन लोगों ने उसके भाई को किडनैप किया, लेकिन उसका भाई आगे आकर बताता है कि असल में चंगवन सिटी तो उन्हें बचाने के लिए आई थी। यह सुनकर ली बाय शॉक होता है। यहां पर उसका भाई बताता है कि असल में अचानक से आसमान में एक लाइट दिखी। उसकी मदर ने उसे सेफ रहने के लिए एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, पर जब वो वहां से आया तब उसने देखा कि सभी लोग जमे हुए हैं और वो लाइट उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। वो कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन उसी वक्त वहां पर चंगवन सिटी की आर्मी आ गई और उन्होंने ली बाय के भाई को बचा लिया। अब ली बाय ये जानकर शॉक था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी सामने से वहां क्वीन की आवाज आती है। क्वीन कहती है कि सुन लिया तुमने? तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम जानते हो ना, तुमने चंगवन सिटी की पूरी आर्मी को चैलेंज किया है, लेकिन यहां ली बाय तो अभी भी नहीं माना था। वो तुरंत ही अपनी तलवार आगे करता है, लेकिन अब पूरी आर्मी उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है, जिनमें उसके दोस्त भी थे। यहां पर क्वीन कहती हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो। हम नहीं चाहते कि तुम इस तरह से मारे जाओ। हम तुम्हें एक और मौका देते हैं, और तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें कि वो जिस भी टेक्निक से तुम्हारी सिटी खत्म हुई है, वो एक डीमन टेक्निक है। उसे हमने यूज नहीं किया। अब ली बाय समझ गया था कि गलती उससे हुई है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा दुखी था और उसने जितना भी इल्जाम था वो खुद के ऊपर ले लिया था। उसकी गलती ये थी कि जब उसे वो लेटर मिला तभी उसे उस लेटर को खोलकर देख लेना चाहिए था और ब्रोकन मून सिटी की तरफ निकल जाना चाहिए था। अगर वो वहां होता तो शायद उन लोगों को बचा सकता था। अब इसी तरह वो एक स्ट्रीट में खड़े होकर वाइन पी रहा था। तभी वहां पर मिस वैंग आती है। वो कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वहां पर हमला किसने किया था, जो यहां खड़े वाइन पी रहे हो और गम भुला रहे हो? इस पर ली बाय कहता है, मुझे परेशान मत करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि अगर मैं किसी का पता लगा भी लूं तो क्या मैं मेरे माता पिता को वापस ला पाऊंगा? इस पर मिस वोंग कहती है कि क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? साथ ही वो ये भी कहती है कि देखो, ये बात मानो या ना मानो, पर गलती तो तुम्हारी ही है। इस बात से ली बाय को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि गलती सच में उसी में की है, इसलिए वो रुक कर वहां से जाने लगा था। वो उस लेटर को देखते हुए जा रहा था। अब पहले तो उसने इस दुख में कभी ध्यान नहीं दिया, मगर जब वो सील की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि लेटर के ऊपर जो सील लगाई गई है वो असल में उसकी मदर ने नहीं लगाई, क्योंकि वो सील तो दूसरी थी। ली बाय समझ गया था कि इस लेटर को किसी और ने भी खोला है और इसके बाद में उसे वापस से सील किया गया है। वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है लिंग के पास। वहां पर पहुंचकर वो लिंग को सारी बात बताता है। लिंग ये बात सुनकर शॉक था, लेकिन वो ली बाय से कहता है कि उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे वो सारे चंगवन सिटी के थे। वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अब ली बाय ये बात जानता था कि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर लिंग कहता है कि देखो, वो डांस करने वाली लड़की दूसरी जगह की थी। मदर उसकी आंखें तो खराब है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। हम देखते हैं कि अभी वो लड़की वहां चंगवन सिटी में ही रुकी हुई थी और मिस वोंग उसके लिए कुछ डॉक्टर भी बुलाकर लाई थी। उसका इलाज चल रहा है और अब धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। ली बाय मान लेता है कि ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर लिंग बताता है कि तुम और ज्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें उन सभी लोगों से अकेले में जाकर मिलना चाहिए। ली बाय ऐसा ही करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। अब वो उदास होकर ऐसे ही घूम रहा था। हम देखते हैं कि आज वो दिन था
जिस दिन सभी लोग आसमान में लैंप उड़ाते हैं अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। सभी लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे और सिटी की सभी फैमिलीज वहां जा रही थी लीबाई की, तो कोई फैमिली ही नहीं बची है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिंग और मिस वोंग दोनों ही उसका पीछा कर रहे हैं। लीबाई उदास था। तभी वहां पर अचानक से उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है। ये बस उसका वहम था। अब उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन तभी वहां लिंग आता है और उसे संभाल लेता है। वो कह रहा था कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें अभी उन्हें ढूंढना है जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा, साथ ही तुम्हारी सिटी को तबाह कर दिया। लेकिन लीबाई कहता है कि हां, तुम सही कह रहे हो, पर मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही। अब कोई रास्ता भी नहीं है। तभी वहां पर मिस वोंग भी आती है और कहती है कि क्वीन ने बताया था कि शायद ये टेक्निक डीमन टेक्निक हो सकती है, और वैसे भी हमने इसके बारे में जानकारी निकालने की बहुत कोशिश की है। वो ये भी बताती है कि ये जानकारी लीबाई को कहां मिल सकती है। अब वो आगे कुछ भी कहे, इसके पहले ही लीबाई उस जगह के लिए निकल चुका था। अगले सीन में वो उस टेम्पल के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात होती है डी रंगची से, जो कि वहां का काम संभालता है। लीबाई वहां पर पहुंचकर उससे सारी जानकारी मांगता है। अब डी रंगची थोड़ा गुस्से वाला है। वो कहता है, तुम बिना परमिशन यहां पर नहीं आ सकते, और मैं तुम्हें सारी जानकारी क्यों दूं? क्या तुम्हारे पास परमिशन है? लीबाई को इस पर गुस्सा आ रहा था। साथ ही तभी डी रंगची भी उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है। इस पर लीबाई को और ज्यादा गुस्सा आता है और अब उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये लड़ाई कुछ देर तक ऐसे ही चलती रहती है। डी रंगची भी एक हाई लेवल वॉरियर है, इस वजह से उसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल था, पर लीबाई भी हार नहीं मान रहा था। इस लड़ाई की आवाज वहां बाहर सोल्जर्स के पास भी आ रही थी और अब वो तैयार थे अंदर आकर इस लड़ाई को रुकवाने के लिए। लेकिन तभी वहां पर मिस वोंग आ जाती है। वो अंदर आकर इस लड़ाई को रुकवा देती है और कहती है कि अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो परमिशन लेकर आई है। लीबाई को जो भी जानकारी चाहिए डी रंगची को, वो जानकारी उसे देनी होगी। अब डी रंगची मान जाता है और लीबाई को वहां से उस टेम्पल के अंदर की तरफ लेकर जाता है। वहां पर आने के बाद वो बताता है कि वो लोग इस पूरी टेक्निक के ऊपर बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि असल में ब्रोकन मून सिटी वो अकेली सिटी नहीं है जहां पर इस टेक्निक का यूज हुआ हो। ऐसी और भी कई जगह है। वैसे यहां पर डी रंगची लीबाई से कहता है, देखो वैसे मैं पक्के से तो नहीं कह सकता, पर जहां तक हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी के सारे लोग मरे नहीं हैं, वो कहीं टेलीपोर्ट हो चुके हैं। यह सुनकर लीबाई खुश हो जाता है। डी रंगची कहता, देखो मैं पक्का वादा नहीं करता, पर मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के बलबूते पर तुम्हें यह बता रहा हूं। इसके बाद वो कहता है कि हमारे पास और भी कई जानकारी है, और इसके बाद अब वो सीक्रेट जानकारी को वहां लीबाई के सामने लाता है। वो बताता है कि इन सब जगह पर यह अटैक पहले भी हो चुका है, लेकिन ब्रोकन मून सिटी के ऊपर यह कुछ ज्यादा ही पावर के साथ हुआ था। पूरी की पूरी सिटी गायब हो गई, यहां तक कि वहां पर घर भी नहीं बचे। उन्होंने इतना बड़ा अटैक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लीबाई उन सभी जगह को देखता है जहां पर यह अटैक पहले हुए थे। यहां पर उन्हें पता चलता है कि यह अटैक थोड़ा इल्यूजन टाइप का है। लीबाई को याद आता है कि वो जो लड़की यहां पर आई थी वो दूसरे क्लैन से, यानी कि वो दूसरी सिटी से आई है, और वो थोड़ी अजीब भी लग रही थी। साथ ही उनके पास इल्यूजन पावर है, वो इसे यूज करना जानते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि वो इल्यूजन पावर कितनी ताकतवर हो सकती है। लीबाई कहता है कि अभी हम कंफर्म तो नहीं है, पर हमें वहां पर जाकर थोड़ी छानबीन करनी चाहिए। अब छानबीन चालू होती है। जब वो वहां पहुंचते हैं जहां पर उस लड़की को रखा गया था, तो वो वहां से भाग चुकी थी। ये देखकर उनका शक यकीन में बदल जाता है। यहां पर जब इन लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तब ये सोचने लगते हैं कि अगला टारगेट कौन होगा। वैसे तो इन्हें नहीं पता, लेकिन ये मान के चलते हैं कि अगला टारगेट इनकी सिटी है।
तभी यहाँ पर जितनी भी सिटीज या क्लान्स पर हमला हुआ था ये उन्हें ध्यान से देखना चालू करते हैं। लाइन वाइज देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि हाँ, सच में इनकी सिटी अगला टारगेट होने वाली है। यहां से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं। उसके पास एक नेकलेस था। वो यहां सिटी के बीच में आ रही थी और वो उस नेकलेस को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। पहले भी ब्रोकन मून सिटी को शायद उसने ही डिस्ट्रॉय किया था। यहां पर वो उस पावर का जैसे ही इस्तेमाल करती है। तभी ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका पार्ट 2 हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो